बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, जीवात्मा का दुर्गति क्यों होता है जबकि परमात्मा का अंश है? जैसे सज्जन मनुष्य दुर्जन की कुसंगति में चला जाए, चोर, शराबी, जुएड़ी, व्यभिचार करने वाले के कुसंगति में अगर पड़ जाए तो यह पाप करे या न करे, इसको भी दंड भोगना पड़ता है। उसी भांति जब वो मन और माया के चक्कर में यह फंस गया जीवात्मा, ये परमात्मा का अंश रहने पर भी क्या हुआ, यह मन माया के लपेटे में न चला आया। अब उसकी कुसंगति में पड़ जाने के कारण जन्म, यह मन तो विषयों का मालिक है, तो वह विषय के जो है आसक्त हो जाता है, जिसके कारण से जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख भोगता है। कौन? जीवात्मा। एक उदाहरण देते हैं। एक महात्मा जी अपने 200-400 शिष्य के साथ में जा रहे थे, तो बाजार होकर के जा रहे थे। भाई जंगल में जाएंगे, कुछ तपस्या भजन, वहाँ से शिक्षा दीक्षा इन लोगों को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, सत्संग ज्ञान भजन का। एक जंगल से दूसरे जंगल जा रहे थे, बाजार होकर जा रहे थे। एक हलवाई से बड़ा परिचित था महात्मा जी को। हलवाई ने बड़ा उनका स्वागत किया, गुरु समझ के, गुरु था उनका। तो वह मिठाई का दुकान कर करके, गृहस्थाश्रम में था, मिठाई का दुकान किया था। बड़ा आदर सत्कार भाव से कहा, गुरुदेव जो है प्रणाम पाती किए, साष्टांग प्रणाम किए। कहा ठीक है ठीक है। गुरुदेव कुछ भोजन पानी? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भोजन पानी हम नहीं करेंगे। महात्मा जी ने मन में विचार किया कि हमारे पास 200-400 शिष्य है, हम एक भोजन करेंगे तो फिर वो सबको भी शिष्य कहाँ से खिला सकेगा। कहा नहीं नहीं ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, महात्मा जी बड़ा अर्जु विनती करने लगा। क्या कि ठीक है, बस 2 ठो रसगुल्ला उठा करके महात्मा जी ने खा लिए, बस अब इतने ने, अब बेसी ने। वह जाने लगे। जब महात्मा जी चले गए तो इनका जो है शिष्य जा जो महात्मा जी का थे 200 से बेसी है, तो सब ने 2 रसगुल्ला उठा के खा लिए। तो वह हलवाई का तो दुकानें साफ हो गया, पूंजी पटा सब खत्म। बड़ा गुरुदेव को जरा देखा करे, सब मिठाई सब ने खा लिया 2-2 ठो करके। बड़ा मुश्किल है, बड़ा उनको बड़ा लाजमी महसूस हुआ कि कैसा चला हमारा सब उदंड सब है। एक तो हमको बड़ा निवेदन किया तो 2 ठो हम खा लिए। भाई गुरु थे, 1 ठो को बात नहीं था। भाई बेचारा को पूंजी पटाई नष्ट कर दिया सब, अब कैसे खाएगा फिर, बड़ा मुश्किल है। तो उधर से जा कर के अब कहे उस समय क्या समझाएंगे, तो आगे बढ़ कर के समझाने लगे कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, देखा सकी नहीं करना चाहिए कि जो गुरु करता है, हम 2 ठो मिठाई खा लिए तो तुम लोग भी सब ने 2-2 ठो खाया, तो सब तो पुण्य हमरा चला हुए थे, हमरा तो पुण्य उसका साफ किया। तो गृहस्थाश्रम में बेचारा क्या रोजी रोजगार करेगा। कितना तुम लोग नीचा काम किया, बिना सोचे समझे, पूछना नहीं चाहिए। कहा गुरु महाराज आप ही बदकट्टर नसकट खटिया बदकट जो दम चोर हुक्म मरनो होई, बदकट्टर से नहीं सकेगा। एक जो चला ने कहता है, गुरुदेव ये तो आप ही ने ज्ञान हम लोगों को दिए हैं कि जो गुरु करे वही करना चाहिए, चला चटिया को उन्हीं का अनुसरण करना, तो वही तो हम किए। ओ अब क्या बोले गुरु महाराज, बड़ा मुश्किल है। अब बदकट्टर को कैसे जवाब करोगे? ठीक है अब तो चलो। गुरु महाराज उदास होकर जा रहे थे, सोचे जा रहे थे। अब जो फिर दूसरा एक बाजार आ गया, वो बाजार में देखा कि एक लोहार जो है वो भी चिन्हे जान ला था। सब जानते थे कि यह प्रसिद्ध महात्मा जी हैं, पहुँचे हुए हैं, बहुत बड़े संत हैं।
तो वह महात्मा जी ने लोहार ने लोहा जो है लोहा का गुल्ली बना रहा था, लाल लाल तिबा करके कर दिया था भांति चला करके। उसमें महात्मा जी ने गए और 2 ठो लोहा का गुल्ली जो है जो आग की तरह आग में जो रहते आग तिब करके लाल हो गया था, बहुत लाल भीम हो गया था। उसको उठा करके जल्दी जल्दी जो है 2 ठो निगल लिए, सब चेला को दिखा करके आगे बढ़ने लगे। अब चेला कहे कि खाइए इंगलिए और लोहा सब, तो सब चेला खड़ा हो गया। नहीं लोहा कैसे इंगलेंगे, तब तो गर्म लोहा है, तो ये तो मुँह कान जर कर करके तो भोटी उटी सब जर करके मर जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि यही बात तो जब मैं उस दिन वहाँ समझा रहे थे कि भाई तुम बिना पूछे मिठाई क्यों खाया, तो तुमने कहा कि जो गुरु का करना चाहिए करता है वही करना चाहिए, तो करो ना, हम तो खा लिए, करो खाओ। का क्षमा कीजिए गुरुदेव, इतनी योग्यता नहीं है। क्या जब तुम्हारे योग्यता नहीं है तो तुम क्यों बात बना करके के बात काटते हो। इसलिए बात बनाने वाले को नाना प्रकार का बात तर्क दे करके वह जो है धर्म ज्ञान का बात को ऑब्जर्व नहीं कर करके वह काट दे करके बैठेगा। विषय भोगी प्राणी जो है नाना प्रकार का बात बनाएगा कि कोई देखा है, वह इंद्रियां से देखने का वह कामना करता है ईश्वर को, जो कि इंद्रियां अतीत है। संत महात्मा कहते हैं इंद्रियां अतीत होकर अंतर्मुखी अंत साधना से यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेगा, न कि आँख कान नाक मुँह। इंद्रियां नहीं, इंद्रियां अतीत है। इसे संतों ने कहा कि माया का जो है चक्कर बड़ा खराब होता है। माया से माया से बचने के लिए कहाँ पर है, बहुत आदमी बहुत विषय भोगी बताते हैं। माया शक्ति, संतों ने कहा माया शक्ति ललाटा अग्रभागे व्योमाम्बुजे तथा नादरूपा पराशक्ति ललाटस्य तु मध्य में, अर्थात आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नादरूपा अनहदनाद जिसको कहते हैं, वहीं स्वयं संबुद्ध शब्द उत्पन्न होता है। नादरूपा पराशक्ति विराजमान है। जब अनहदनाद में सुषमना ध्यान से यह जीवात्मा पहुंच जाएगा, तब वहीं जो अनहदनाद में जो स्वयं शब्द होता है, स्वयंभू शब्द कहते हैं, वहाँ जो शब्द उत्पन्न होता है उसी शब्द में क्या होता है, ध्वनि होती है। और ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उस ज्योति में ही मन और माया सब जल कर राख होता है। पाप ताप संताप सब जल जाता है, तब यह निर्मल हो जाता है। चैतन्य जीव पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तभी कुसंगति सभी इंद्रियां से छूट जाती है वहीं नाद रूपा में, नाद अनहदनाद पर। और तब वह आदि शब्द प्राप्त करता है। आदि शब्द से धीरे धीरे जब वो शब्द निशब्द में परिणत पाता है, वही कहता है परमानंद, अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर जीवन मरण के चक्कर से में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात समझ लिए गंदी नाली का पानी समुद्र में समाहित हो गया, अब वो समुद्र हो गया। अब फिर उसको गंदी नाली में दुख या मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर में जीवात्मा को भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक यह जीवात्मा यह मल मूत्र ढोने वाला शरीर में रहेगा तो नाना प्रकार का दुख को भोगेगा। यह माया प्रबल होता है, वह दुखों को जन्म देता है। इसलिए इसके बारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक राजा साहब को चित्रकेतु नाम, राजा चित्रकेतु जो है इसे कहता है, बहुत धर्मात्मा थे राजा साहब। वह प्रजा को बड़ा बढ़िया से लालन पालन कर रहे थे धर्म के अनुसार से, और विनम्रता भी थे, विद्वान भी थे, लेकिन किंतु संतान नहीं था, संतान विहीन था। इसी कारण से वह बड़ा हमेशा दुखी रहते थे। बहुत बड़ा यज्ञ किए, संत महात्मा लोग जो है बड़ा खुशी हुई। महर्षि अंगरा उनके यहाँ पधारे। राजा ने पूरी विनम्रता से उनका स्वागत किया। अपने उनके चरणों में बैठकर राजा साहब ने बड़ी निवेदन किया
महर्षि ने पूछा, हे राजन, आप इतना, आपकी प्रजा बड़ा सुखी है, लेकिन आप बहुत चिंतित और दुखी हैं, ऐसा क्या बात है? उन्होंने, राजा साहब ने कहा, भगवान महात्मन, मैं पुत्रहीन हूँ, मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी और उदास रहता हूँ। कृपा करके आप पुत्रवान होने का आशीर्वाद दें। तो अंगिरा ऋषि ने, नारद जी भी थे, कहा, उचित नहीं होगा, भले इतना तुम जो है सुखी हो, धर्म के रास्ते पे चलो, सत्संग भजन कर रहे हो, ध्यान भजन करते ही हो, ऋषि मुनि महर्षियों का स्वागत करते हो, आदर सम्मान करते ही हो, सुखी हो, तुम्हारा प्रजा भी सुखी, प्रजा को ही पुत्र के समान समझो। कहा, परंतु फिर भी हमारा जो है मन नहीं कहता है, गुरुदेव आप कृपा कर करके जो है पुत्र एक ठो देने का आशीर्वाद दे दें। कहा, वह पुत्र लायक नहीं होगा, नालायक हो जाएगा तो उसको और दुख न हो जाएगा जी, अब से भी, अभी से तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि कुछ भी होगा वो दुख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये अपने पुत्र का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे। ऋषि से बड़ा आरजू निवेदन करने लगे। तो कहा, ठीक है, जाओ, तुमको हम आशीर्वाद दे दिए। एक पानी एक उल्टा अभिमंत्रित करके दे दिए, वो अपने पत्नी को पिला दिए, वह पुत्रवती हो गई। छोटी रानी को पिलाए थे, 3 रानियाँ थी। पुत्र अब जो है राजा साहब वह पुत्र के साथ में ही अपना प्रसन्नता से, खुशी से जीवन यापन करने लगे। वह रानी, छोटी रानी के साथ में ही हमेशा रहते थे। उन्हीं से माता और पुत्र से दोनों से प्रेम वो करते अत्यधिक। वह दोनों रानियां का उपेक्षा करने लगे। तो जो है वो दोनों जो है 7-8 साल हो गई, फिर भी जो है राजा साहब वही प्रसन्नता में डूबे रहे। इस प्रकार से क्या हुआ कि एक रानी ने ईर्षा के कारण से उस लड़कवा को जहर दे दिया, राजकुमार को खाना में, बस लड़का मर गया। अब जब लड़का मर गया तो जो है राजा रानी बड़ा अत्यंत दुखी होकर के बड़ी ज़ोर शोर रोने लगे, आत्महत्या करने तैयार हो गए। नारद जी और अंगिरा ऋषि उपस्थित हुए। कहा कि मुनिवर, अगर ये लड़का नहीं जीवित हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। कहा कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ठहरो ठहरो, तुमको पहले ही बोल दिए थे कि नहीं, पुत्र मोह बड़ा खराब होता है, तुम्हारा पुत्र नहीं था। कितनों समझाने का कोशिश किया राजा साहब को, लेकिन ऋषि ने नहीं माना। कहा, सुनो पुत्र, नारद जी ने कहा, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी पुत्र पहला, वह जो है बैर चुकाने के लिए पैदा होता है, उसे शत्रु पुत्र कहता है। पिछले जन्म का ऋण दाता, वह अपना ऋण चुकाने का शुल्क करने के लिए आता है। हिसाब जब पूरा हो जाता है तो वह जीवन भर दुख दे करके चला जाता है। उदासीन पुत्र, वह विवाह से पहले तो माँ बाप को में रहता है, फिर विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाता है। अब वह बैरी, जिसमें आग की नींव नहीं सकती, वह 4 सेवक पुत्र होता है, जो माता पिता का परमात्मा को देखने के सेवक पुत्र कहलाता है। उसके लिए माता पिता को सेवा, परमात्मा की सेवा होती है। सजग, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभा कर चला गया। महर्षि अंगिरा इसी प्रकार अनहोनी की टाल रहे थे, लेकिन पर तुमने नहीं माना। समझाने के बावजूद भी तुम जो है पुत्र का आशीर्वाद ले लिया, और आज तुमको दुख रूपी दलदल में तुम रोते जा रहे हो। कितनों समझाया, लेकिन कहा कि ठीक है, तुमका पुत्र का जीवात्मा को नारद जी ने बुला लिया, और पुत्र ने कहा कि देखो ये कितना रो रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पिताजी है, माताजी है, तुम इस शरीर में चले जाओ, प्रवेश करो। कहा, हम इस राजा रानी को हमने पहचानते हैं, माता पिता हम कितना जन्म लिए, हजारों लाखों, तो क्या सबको माता पिता हम कहते फिरें? हम निर्मल, मैं आत्मा हूँ, इसके फिर में मुझको नहीं रहना, कोई मेरा माता पिता नहीं है। माता पिता को इनकार कर दिया पहचानने से। अतः अब क्या हुआ कि जो है बड़ा उदास हो गया, और कहा कि उसका मोह टूट गया। इसलिए
मोहन सा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। इसलिए कहता है कि मायाबद्ध होकर के आप जो नाना प्रकार का स्वप्न देखते हैं, यह मेरा है, तेरा है, कोई किसी का नहीं है। ये जो है अपना, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है। जीवात्मा मायाबद्ध होकर करके मेरा तेरा के चक्कर में फंस कर करके अपना व्यर्थ में बल बुद्धि और आयु को खर्च करता है। जीवात्मा का परम कल्याण करने के लिए कोई जतन नहीं करता है। इसलिए संतों ने कहा, संत गरीब साहब ने कहा कि भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मूर्छ दरिया। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छह बजरिया, मैली मूर्छ दरिया। चौथा चार वेद पढ़ी आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा छलव हे भरल छे कोठरिया, मैली मूर्छ दरिया। सतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नहला भूली गेला गर्व के कररिया, मैली मूर्छ दरिया। दहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पहरा देख डरैबे, 11वां एको पहर ना कैला, ज्ञान बिचरिया, मैली मूर्छ दरिया। 12वां वार वार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, 13वां जाना होगा जम घर का चहरिया, मैली मूर्छ दरिया। श्री सद्गुरु। यह दुखों से बचने के लिए मन माया और यह इंद्रिय सुख है, नाना प्रकार का काम क्रोध मद, अगर यदि आवागमन के दुखों से बचना चाहते, भवसागर को से मुक्त होना चाहते हो, तो सदगुरु के शरण में जाना होगा। इसलिए संतों ने कहा, सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मीटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेर, यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह यम की, जीव बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु गुरु बिन ना कोई कबहु, जो तोड़े यम घेरा रे। जाते उठो सदगुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन यातम तिनके पद, हर पीबचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में, सब जिने को कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी साहब, जा पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तौरो झलकी दामनी दम के, दीपक ज्योति उगाओ री। चांदनी चंद सुर पर खो, आत्मयन भव पाओ री। 5 3 मन न्योरो हो के, सतताब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यत्न यही है, सब संतन ने गायोरी। देवी साहब पर चर, यही में ही गाय सुनायोरी। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगम
रूप ब्रह्मांड निरकी निरकी ज्योति जागरी जी शब्द सुर अभ्यास सरल तर करी सार सवाद ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मलची भव खंडन रति यह निरमल कृमेयी अमृत रस पीजी आरती तन धीर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।